वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि टून बूम हार्मनी में वेक्टर और बिटमैप लेयर्स एक दूसरे से किस तरीके से मुख्तलिफ होती हैं और हमें कब वेक्टर लेयर्स को इस्तेमाल करना चाहिए और कब बिटमैप लेयर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर लेयर्स या बिटमैप लेयर्स कहाँ से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हम पहली वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों लेयर्स ड्राइंग लेयर की सब कैटेगरी है। तो आपको पहले ड्राइंग लेयर बनानी पड़ेगी और उसके बाद आप चूज करेंगे कि आपकी ड्राइंग लेयर वेक्टर हो या बिटमैप हो। कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट है, मैं कंट्रोल आर दबाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि आप जो ड्राइंग लेयर बनाना चाहते हैं उसका नेम दे सकते हैं, यहाँ से वेक्टर चूज कर सकते हैं या यहाँ से आप बिटमैप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये चॉइस करनी होती है। बाय डिफॉल्ट ये वेक्टर पे सिलेक्ट होता है। यहाँ पे आप सारी लेयर्स को बिटमैप कर सकते हैं या किसी लेयर को वेक्टर और बिटमैप दोनों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को डिस्कस करने के लिए मैं पहली लेयर को वेक्टर कर लेता हूँ। मैं इसका नाम वेक्टर रख लेता हूँ। इसका नाम मैंने वेक्टर रख दिया और इसकी चारों की चारों जो सब लेयर्स हैं जिनको हम आर्ट लेयर्स बोल रहे होते हैं उनको मैंने वेक्टर ही रखा और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये एक वेक्टर लेयर के नाम से ऐड हो चुकी है। अभी मैंने दूसरी लेयर के लिए बिटमैप यहाँ पे लिखा और यहाँ पे सारे बिटमैप सेलेक्ट कर लिए। ये चारों की चारों आर्ट लेयर्स जो हैं ये अभी बिटमैप हैं। मैं ऐड एंड क्लोज कर दूंगा इस दफा। तो मेरा यहाँ पे ये बिटमैप लेयर है और नीचे वाली जो है वो वेक्टर लेयर है। तो अगर हम बात करेंगे बिटमैप लेयर और वेक्टर लेयर में क्या फ़र्क है, तो ये तीन बुनियादी फ़र्क है। इसके अलावा बाकी अगर डिटेल में जाए तो और भी फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि बिटमैप जो लेयर है वो पिक्सल बेस्ड होती है। कोई भी बिटमैप चीज़ जो होती है वो पिक्सल बेस्ड होती है। पिक्सल से मुराद ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो मिलके एक इमेज बनाते हैं और हर डॉट के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। पिक्चर जब सेव करते हैं तो हर पिक्सल की इन्फॉर्मेशन उसके साथ सेव होती है कि इस पिक्सल में कौन सा कलर है। ये कंप्यूटर को या प्रोग्राम को पता होता है कि किस डॉट में कौन सा कलर करना है। तो ये पिक्सल बेस्ड होती है। और इसके बाद जो वेक्टर होता है वो फार्मूला बेस्ड होता है। इसका ये मतलब है कि इसके बैकग्राउंड में एक मैथमेटिक्स का एक फार्मूला होता है। आप किसी चीज़ को जितना मर्जी जूम इन कर लें, जूम आउट कर लें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता इसको। तो वेक्टर बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा क्रिस्प होता है बिकॉज इसको बनाने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है बैकग्राउंड में। अगर बिटमैप की बात की जाए तो ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती है। इसका ये मतलब होता है कि आपने बनाते हुए कोई भी कैरेक्टर या इमेज या ड्राइंग जो रेजोल्यूशन सेट की थी उस रेजोल्यूशन के अंदर रहते हुए वो तस्वीर आपको बहुत रियल नजर आएगी। लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा जूम इन करेंगे वो तस्वीर ख़राब हो जाएगी, वो पिक्सलेटेड हो जाएगी, पिक्सल फटे हुए नजर आएंगे। तो इसी वजह से बिटमैप को आप एक ख़ास हद तक जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे ही वो लाइन क्रॉस करेंगे तो चीज़ें ब्लर होना शुरू हो जाएंगी, ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद जो वेक्टर होता है ये इन्फिनिट स्केल होता है इसका। इसको जितना मर्जी जूम इन करें, जितना मर्जी जूम आउट करें। आपने एक लोगो डिज़ाइन किया, वो एक मग के ऊपर प्रिंट कर लें या एक हवाई जहाज़ के ऊपर प्रिंट कर लें, इसकी क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज फार्मूला है इसके बैक एंड पे। तो फार्मूले को आप जितना मर्जी एक्सपेंड करते जाएं वो होता जाएगा। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है वेक्टर ग्राफिक्स का। और तीसरी बात जो हम आगे जाके देखेंगे, बिटमैप में आप स्ट्रोक्स को इंडिपेंडेंटली एडिट नहीं कर सकते। एक दफ़ा स्ट्रोक्स आपने बना दिए, जिस कलर के साथ बना दिए, आप बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते। वो एक पिक्चर बन जाता है, वो उस तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। और वेक्टर जो होता है आप उसको हर वक्त एडिट कर सकते हैं, बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी। उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती बिटमैप में। ये तो होगी लिटिल बिट थ्योरी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली इनको हम कैसे करते हैं। मैं इसको हाइड कर लेता हूँ इस लेयर को। तो इनके फ़र्क को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टूल प्रॉपर्टीज़ को अनडॉक कर लिया है और मैंने यहाँ पे सॉलिड ब्रश लिया है और वेक्टर लेयर का इंतखाब किया है। अभी मैं यहाँ पे इस सॉलिड ब्रश को लेके यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ जूम इन करके। अभी यहाँ पे ये मैंने कैरेक्टर ड्रॉ किया आपके सामने और ये वेक्टर लेयर के ऊपर ड्रॉ हुआ पड़ा है। इसको अगर मैं जितना मर्जी जूम इन कर लूँ तो यहाँ पे मुझे इसके एजेस वगैरह, इसके कॉर्नर्स वगैरह सारे शार्प नज़र आ रहे हैं। एंटी एलियासिंग भी ऑन होनी चाहिए तब आपको ये सही दिखेंगे। अभी इसको मैंने 32,000 तक जूम इन कर लिया तो ये देखें इसकी क्वालिटी पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इस वजह से हुआ है बिकॉज ये वेक्टर ग्राफिक्स हैं। और ये सेम ब्रश वगैरह लेके अभी मैं चला जाता हूँ बिटमैप लेयर के ऊपर, लाइट टेबल ऑन कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा मदम हो जाए। तो अभी मैंने ये कैरेक्टर ड्रॉ किया है बिटमैप लेयर के ऊपर। और अभी मैं अगर जूम इन करके देखना चाहूँ इस चीज़ को, देखिए मेरा जूम जैसे एक हद से बड़ा है तो ये पिक्सलेटेड होना शुरू हो गया है कि पिक्सल फटना शुरू हो गए हैं। अभी मेरी जूम इन जो है वो 500 पे है लेकिन चीज़ें ब्लर होना या पिक्सलेटेड होना शुरू हो गई हैं। और अभी मैं मज़ीद जूम इन करता जाऊँ यहाँ पे और ये देखें 2300 के ऊपर मैं आ गया हूँ। अभी जो वेक्टर पे गया था उतना ही जूम लेवल यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे चीज़ें सारी पिक्सल जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो बिटमैप लेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इसको एक हद से ज़्यादा आप स्केल नहीं कर सकते। जूम इन करेंगे तो चीज़ें आपको ब्लर होना या पिक्सलेटेड होना शुरू हो जाएंगी। तो ये इसका
इसका सबसे बड़ा इशू होता है। और अभी हम देख लेते हैं कि क्या हम स्ट्रोक्स को एडिट कर सकते हैं बाद में। ये वेक्टर में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट टूल के ज़रिए जो वेक्टर से ड्रॉ हुआ पड़ा है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं कलर पे चला जाऊँ तो कोई भी कलर किसी भी वक्त में चेंज कर सकता हूँ। देखें ये सारे कलर आराम सुकून से चेंज हो रहे हैं। और इसके बरस अगर मैं बिटमैप लेयर सेलेक्ट करूँ और सेलेक्ट टूल से ये जो भी मैंने ड्राइंग बनाई इसको सेलेक्ट करूँ, ये सेलेक्ट तो हो जाती है लेकिन यहाँ पे मैं कलर इसका चेंज नहीं कर सकता। एक तो कलर मेरे लिमिटेड हैं और दूसरा यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। अभी मैं ब्रश टूल लेके नए कलर से चीज़ें पेंट तो कर सकता हूँ लेकिन जो ये बनी बनाई मेरी ड्राइंग है इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। ये जो मैंने अभी स्ट्रोक लगाया है आपके सामने ये भी इस ड्राइंग का हिस्सा बन गया है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करना भी चाहूँ अकेला स्ट्रोक, ये देखिए अकेला सेलेक्ट नहीं हो रहा, पूरी लेयर सेलेक्ट हो रही है, पूरी ड्राइंग सेलेक्ट हो रही है बिकॉज हर नया स्ट्रोक पुराने वाले स्ट्रोक का हिस्सा बन जाता है और वो इस तरह हो जाता है जैसे कि वो ड्राइंग का हिस्सा है। आप उसको अलग तौर पे एडिट नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ा इशू है। फिर यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर इसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं तो हमें बिटमैप लेयर क्यों चाहिए होती है आखिरकार। तो इसका ये एक आंसर ये हो सकता है कि बिटमैप रियलिज्म के लिए इस्तेमाल होता है कि आप जब भी नेचुरल फीलिंग या नेचुरल टोन की कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आप बिटमैप लेयर का इंतखाब करते हैं। आप जब भी चीज़ों को इस तरह की आउटलुक देना चाहते हैं जिस तरह की आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कलर किया है तो वो वाली फीलिंग्स अपनी करेक्टर में या अपनी ड्राइंग में लेके आना चाहते हैं तो उस वक्त आप बिटमैप लेयर का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये होता है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो बिटमैप लेयर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ औक़ात टीवी के लिए जब आप काम कर रहे हैं या टीवी की प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादातर वेक्टर लेयर के ऊपर काम कर रहे होंगे, सारी लेयर्स वेक्टर होंगी बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मॉडिफिकेशन और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी चाहिए होती है। और अगर कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है तो आप बिटमैप लेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की लुक देनी है। और इसके बरक्स आप दोनों का कम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ड्राइंग लेयर ले लें और लाइन आर्ट को आप वेक्टर रहने दें और जो कलर आर्ट है इसको आप बिटमैप कर दें, तो ये एक कम्बिनेशन बहुत अच्छा कम्बिनेशन हो सकता है। आपकी लाइनें ब्लर नहीं होंगी लेकिन कलर जो है वो ब्रश की मदद से आप ब्रश करेंगे। जिस तरह नोटबुक के ऊपर बार बार कलर करने से आप कलर करते हैं तो इस तरीके से आप ये कलर भी कर सकते हैं। तो दोनों का कम्बिनेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन हो सकता है। इसको मैं अभी करके देखता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। जो लाइन लेयर है ये मेरी वेक्टर है और जो कलर लेयर है ये मेरी बिटमैप है। ये बाकी जो लेयर्स हैं मैं इनको हाइड कर देता हूँ। जो भी मैंने कंबाइंड लेयर ली थी उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ब्रश टूल से मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये जो कुछ मैंने ड्रॉ किया या ड्रॉ कर रहा हूँ अभी ये मेरा वेक्टर है। इसको मैं जितना मर्जी जूम इन कर लूँ तो ये पिक्सेलेटेड नहीं होगा बिकॉज ये वेक्टर है। और जैसे ही मैं कलर लेयर के ऊपर जाऊँगा और दोबारा मैं यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ब्रश की सेटिंग्स भी चेंज हो जाती हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें बिटमैप लेयर के ऊपर मिल जाती हैं। फ्लो मिल जाता है और ओपेसिटी मिल जाती है। ओपेसिटी का मतलब कि आप अपने ब्रश को कितना ट्रांसपेरेंट या कितना ओपेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे फ्लो का ये मतलब होता है, इसकी मिसाल ऐसी है कि अपने घर में आप कोई दीवार वगैरह पेंट कर रहे हैं तो आप बकेट से ब्रश को गीला करके आप अपनी दीवार को पेंट करेंगे तो कितना पेंट ब्रश के साथ लगेगा ये डिफाइन करता है फ्लो। तो अभी मैं ब्रश के ज़रिए ही फिल करूँगा। मैं यहाँ पे कोई स्किन कलर ले लेता हूँ और इस ब्रश का साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा ओ दबा के, और यहाँ पे मैं ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेंट करना शुरू कर देता हूँ। ये बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही है जिस तरह आप एक नोटबुक के ऊपर कलर लेके या क्रेयॉन्स लेके आप कलर कर रहे होते हैं। तो पहले कलर करेंगे वो हल्का होगा, इसके ऊपर दोबारा कलर करते जाएंगे, जितना ज़्यादा कलर करते जाएंगे आपकी ड्राइंग डार्क होना शुरू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वो फीलिंग या नेचुरल फीलिंग देता है। अभी जो मेरी लाइंस हैं वो वेक्टर हैं और जो कलर है वो बिटमैप है, तो दोनों का कम्बिनेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने अब यहाँ पे बिटमैप लेयर को ऑन किया है तो यहाँ पे देखिए मुझे ये एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये इस बिटमैप लेयर का बॉर्डर है। आप इससे बाहर यहाँ पे पेंट नहीं कर सकते। देखिए मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन ये ड्रॉ हो नहीं रहा, तो इसके अंदर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये इस बॉर्डर के अंदर ड्रॉ हो रहा है। तो बिटमैप लेयर की रेजोल्यूशन ये डिसाइड करती है कि ये बॉर्डर कहाँ पे लगेगा और आप इस बॉर्डर से बाहर जाके ड्रॉ नहीं कर सकते। और इसके बरक्स में अगर कोई वेक्टर लेयर सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, अभी आप नोटिस करें तो यहाँ पे ब्रश की नेचर भी चेंज हो जाती है और यहाँ पे वो बॉर्डर भी खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा जूम आउट कर लिया और मैं ब्रश का साइज़ ओ दबा के बड़ा कर लेता हूँ। देखिए मैं कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई लिमिटेशन नहीं। मैं दोबारा जूम आउट कर लेता हूँ और देखिए मैं बहुत दूर जाके भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वेक्टर लेयर की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आपका कैनवस इन्फिनिट है ऑलमोस्ट, आप कहीं पे भी जाके ड्रॉ कर सकते हैं।
हैं। लेकिन बिट मैप के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा होता है जो कि रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है। आपने इस बॉर्डर के अंदर रह के ही ड्राइंग करनी होती है, इससे बाहर निकल के आप ड्राइंग नहीं कर सकते। और इस वीडियो के आखिर में एक इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ आपको कि जब भी आप कैरेक्टर वगैरह बनाएंगे कोशिश करें उनको वेक्टर्स बनाएं, और अगर आप बैकग्राउंड वगैरह बनाएं तो बिट मैप में बनाएं। बैकग्राउंड बिट मैप में बहुत ज़्यादा रियलिस्ट लुक देते हैं आपको, बिल्कुल इस तरह फीलिंग देते हैं कि वो बिल्कुल नेचुरल है, जिस तरह आपको रियल लाइफ में चीज़ें नज़र आती हैं वो बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन चली जाती हैं। तो ज़्यादातर लोग बैकग्राउंड बिट मैप बनाते हैं और कैरेक्टर्स वगैरह वेक्टर बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन हो सकता है। अगेन ये रूल नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और ये सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। बहरहाल ये मेरी तरफ से एक टिप थी, आपको अच्छी लगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी हम सम अप करते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास टून बूम हार्मनी में दो तरह की ड्राइंग लेयर्स होती हैं, एक को बिट मैप कहते हैं और दूसरी को वेक्टर कहते हैं। बिट मैप पिक्सल बेस्ड होती है, इसकी रेजोल्यूशन एक खास हद तक होती है, इससे बाहर जाएंगे तो आपकी चीज़ें पिक्सलेटेड या ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। आप एक रेजोल्यूशन के अंदर रह के काम करते हैं और आप बाद में स्ट्रोक्स को लगाने के बाद उनके कलर्स वगैरह या उनको सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो ड्राइंग का हिस्सा बन जाते हैं। और इसके बरक्स वेक्टर लेयर के ऊपर कोई भी चीज़ बनाते हैं वो एक मैथमेटिकल फार्मूला के मुताबिक काम करती है। आप उसको जितना मर्जी स्केल करें, स्केल करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका हर स्ट्रोक इंडिपेंडेंट होता है, आप उसको बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, आपको मुकम्मल आज़ादी होती है। बिट मैप बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है और वेक्टर को ज़्यादातर कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।